1987 में बोफोर्स तो घोटाला किया गया, वो 960 करोड़ रुपए का था। और 1992 में शेयर घोटाला हुआ, 5000 करोड़ रुपए का था। 1994 में चीनी घोटाला हुआ, जो 650 करोड़ रुपए का था। 1995 में प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला हुआ, जो बहुत बड़ा घोटाला था और 5000 करोड़ रुपए का घोटाला था। और 1995 में ही एक घोटाले से इनका पेट नहीं भरा, 1995 में फिर से घोटाला हुआ, वो हुआ कस्टम टैक्स घोटाला, और वो 43 करोड़ रुपीस का था। आपको मालूम नहीं होगा, 1995 में ही इन्होंने फिर से घोटाला करने का कार्य किया। वो घोटाला बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया, कोबलर घोटाला। इन्होंने कोबलर घोटाला किया, और वो कोबलर घोटाला 1000 करोड़ रुपए का घोटाला था। 1995 में पुनः घोटाला हुआ, हवाला घोटाला 400 करोड़ रुपए का। मेघालय वन घोटाला 1995 में ही हुआ, वो 300 करोड़ रुपए का था। ये जनता को मालूम पड़ना चाहिए और जाना चाहिए ये चीज जनता के पास। 1996 में उर्वरक कितने लोगों को अंदर किए, ये बताइए। इसका मतलब घोटाले का पैसे आप लोग भी रख लिए कि नहीं अंदर किए? आप कितने घोटाले के नाम बना रहे हो, तो इसका मतलब हिस्सा लिए नहीं तो उनको अंदर कर रही। पुनः घोटाला 133 करोड़ रुपए का। सुनिए, इन घोटालों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी हकदार हैं, नहीं तो जेल के अंदर कितना रामानुज जी जब वो बता रहे हैं क्रमवार जो है सारे घोटाले बता रहे हैं, तो आप भी अपनी पूरी आप डायरी लेकर के बैठे हैं, आप गिनवाएं कि अगर इन्होंने कुछ किया है और जिसके खिलाफ जो है केस और जांचें चल रही हैं, तो वो आप घोटाले आप भी लेकर के आए और देश की जनता को आप बताएं, क्योंकि यार ये मंच तो सभी के लिए है, यहाँ किसी को नहीं रोक सकते हम, क्योंकि जो लोग बताने के लिए बैठे हैं और वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पर बता रहे हैं और देश को क्या हुआ है देश के साथ में। जी देखिए, 1997 में बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़ रुपए का हुआ। पुनः 1997 में म्यूचुअल फंड घोटाला हुआ, वो 1200 करोड़ रुपए का घोटाला था। सुखराम टेलीकॉम घोटाला, जो कि जनता को मालूम है, वो 1997 ईयर में हुआ, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला था। और 1997 में ही एफएमसी पावर प्रोजेक्ट घोटाला 334 करोड़ रुपए का हुआ। और 1998 में उदय गोयल कृषि उपज घोटाला 210 करोड़ रुपए का हुआ। 1998 में ही ई पौध घोटाला हुआ, वो 8000 करोड़ रुपए का था। अब इस पैसे को देखिए कहां जाता है, स्विस बैंकों में जा रहा है ये पैसा। अब और बताता हूं मैं आपको। पुनः 2001 में यूटीआई घोटाला 25 करोड़ रुपए का हुआ। पुनः 2001 में डालमिया शेयर घोटाला 595 करोड़ रुपए का हुआ। और इसी प्रकार से 2002 में संजय अग्रवाल गृह निवेश घोटाला 600 करोड़ रुपए का हुआ। 2002 में ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला हुआ, जो कि 120 करोड़ रुपए का मेजर घोटाला था। और 2003 में ट्रांस घोटाला हुआ, वो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। 20,000 करोड़ रुपए में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार हो जाती हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बड़े बड़े कार्य 30,000 करोड़ में हो जाते हैं। 2005 में ही आईपीओ कॉरिडोर घोटाला 1,000 करोड़ रुपए का हुआ। 2005 में ही पुनः बिहार बाढ़ घोटाला हुआ। बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़ रुपए का हुआ, वो जनता को मालूम है। और 2005 में ही सोर्सियन पनडुब्बी घोटाला 18,978 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 2006 में ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़ का घोटाला हुआ। 2006 में ही पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और 2008 में काला धन जिस प्रकार से 2,10,000 करोड़ का पकड़ा गया, 2,10,000 करोड़ रुपए का 2,10,000 करोड़ रुपए का काला धन था। और 2008 में ही सत्यम घोटाला 8,000 करोड़ रुपए का हुआ। और 2008 में ही सैन्य राशन घोटाला हुआ, वो 5,000 करोड़ रुपए का हुआ। और 2008 में ही स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 95 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और मैं आपको बताता हूं, 2008 में ही हसन अली हवाला घोटाला हुआ। ये घोटाला 39,120 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये जनता के पास पैसे पहुंच सकते थे, ये जनता के पास नहीं गए, इनकी जेबों में गए। 2009 में उड़ीसा खदान घोटाला हुआ, 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला था केशव पंडित जी। 2009 में ही चावल निर्यात घोटाला हुआ, वो 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला था। 2009 में ही पुनः झारखंड खदान घोटाला 4,000 करोड़ रुपए का हुआ, ये कांग्रेस के लोगों ने किया। 2009 में ही झारखंड मेडिकल उपकरण घोटाला 130 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ।
2010 में आदर्श घर घोटाला हुआ, 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 2010 में ही खाद्यान्न घोटाला 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आप देखिए, जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब दे, सोनिया गांधी जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। 2010 में ही बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 2010 में ही 2 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला था। आप बताइए केशव जी, लेकिन इतने घोटाले आए हैं, मेरा सवाल यही है कि इन घोटालों की जांच 2014 से अभी तक है। 2014 से अभी तक बातें गिनवा रहे हैं, 76,000 करोड़ रुपए का हुआ। बहुत लंबी है मेरे पास। 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। चुप बैठाइए केशव जी, ये बीच में बोल रहे हैं जनता इनको बाहर निकलते ही जवाब देगी। ये ऑफिस से बाहर निकले, जनता इनको जवाब दे देगी। आज 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,70,000 करोड़ का 2011 में घोटाला हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकारों के दौरान घोटाले हुए, अलग अलग राज्यों में घोटाले हुए। ये तो वे घोटाले हैं जो प्रकाश में आए, ऐसे भी घोटाले हैं अनेकों जो प्रकाश में नहीं आ सके। और अलग अलग राज्यों में जो घोटाले हुए ये मैं नहीं बता सका, हालांकि मेरे पास सूची मौजूद है, लेकिन वो बहुत लंबा समय लग जाएगा, 6-7 घंटे का। कई सौ पन्नों की सूची है और तथ्यों के साथ है, किस ईयर में हुआ, कब हुआ, कौन दोषी है, सब मुझे मालूम है। परंतु जो नेशनल लेवल के मेजर घोटाले थे वो मैंने आपके ATV चैनल के माध्यम से जनता को बताए हैं। और ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, हर व्यक्ति को ये मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़े वर्ग के, इन लोगों के, दलितों के पैसे खाने का कांग्रेस के लोगों ने कार्य किया। किसानों के पैसे, किसानों का हक मारने का कार्य किया। किसानों का पैसा किसानों के पास जा सकता था। वो अभी तक जो है जिसमें जो पैसा तो गया है, लगातार कई घोटालों में लोग अंदर भी गए हैं योजना के माध्यम से। और ये कांग्रेस की सरकार इस पैसे को लूटने का कार्य कर रहे थे। ये बहुत दुखद स्थिति है। और चौधरी चरण सिंह जी भी आज देख रहे होंगे, उनके जाने के बाद भी किस प्रकार से लूट खसोट का कार्य हुआ। जब चौधरी चरण सिंह जी में जनता की सेवा करने का कार्य किया था। किसानों अब तक आते हैं राजेश द्विवेदी जी से और रामानुज जी से